समझता हूँ चंद्रशेखर अकेला ही इस बात के लिए काफ़ी है कि वो इन चीज़ों पर संज्ञान लेकर के और जो सरकारें हैं उन पर दबाव डाल करके उनके खिलाफ एक्शन करवाने का काम करेंगे। इस घटना पर चंद्रशेखर आजाद का भी बयान आया है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा चंद्रशेखर की जिम्मेदारी। नमस्कार। बिहार के नवादा में जिस तरीके से दलितों पर अन्य अत्याचार हुआ है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद, मायावती जी, तेजस्वी यादव, तमाम उन दिग्गज नेताओं ने इस घटना पर दुखी जताया है, जो कि 80 घरों को आगजन किया गया है भूमाफियों द्वारा। लगातार बिहार में जिस तरीके से जातिवाद चरम सीमा पर है, दलित समाज के लोगों पर जिस तरीके से उत्पीड़न व अत्याचार चरम सीमा पर है, वो किसी से छुपा नहीं है। अभी खबर ये है कि 80 घरों में आगजनी व गोलीबारी की घटना जंगल राज का जीता जागता सबूत तमाम नेता बता रहे हैं इस घटना को। फिलहाल मेरे साथ बातचीत करने के लिए अशोक कुमार जी मौजूद हैं, जो कि SC/ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। सर, ये घटना जो हुई है आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, ये जो घटना नवादा में बिहार में हुई है जी, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें जो दलितों के 80 मकान हैं उनको भूमाफियाओं ने मतलब जला करके खाक कर दिया जी। और उनको प्रताड़ित भी किया है, गाली गलौज भी किया है, बदतमीजी भी करने की कोशिश की है। ये कई वर्षों से बिहार में इस तरीके की मतलब एक्टिविटी होती आ रही है कि जो भूमाफिया हैं, जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं, वो अनुसूचित जाति जनजाति जो दलित जो वर्गीकरण किया था माननीय नीतीश कुमार जी ने, इसके पीछे जो है उनकी ज़मीनों को हड़पने का बहुत पुराना ये रवैया चला आ रहा है। और उसी क्रम में ये मैं समझता हूँ ये घटना हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसको भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और नीतीश कुमार के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए। सही, बड़ी घटना है, ये बड़ी संख्या भी है। 80 घर एक बड़ी बात है। महादलित टोला कह रही है मीडिया, और कह रही है कि महादलित टोले में घुसकर आगजनी कर दी और तमाम भूमाफियों पर और जो दबंग लोग हैं ये आरोप भी लगा रही है। देखिए, ये तो मतलब जब 80 घरों को जलाया गया है तो निश्चित रूप से जो दबंग लोग हैं वो जो 80 घर में रहने वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा पावरफुल होंगे, जब उससे ज़्यादा बाहुबली होंगे। इसीलिए उन लोगों को इस तरीके से बेइज्जत करके घर से निकाल करके घरों को जलाया गया है। और अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि उसमें क्या कैजुअलिटी हुई है, क्या नहीं हुई है। निश्चित रूप से अगर 80 घरों को जलाया गया है तो कहीं ना कहीं जान की भी हानि हुई होगी और माल की हानि तो हुई है, क्योंकि घर को जलाया गया है। महादलित जो समुदाय है एक इकट्ठे रह रहे थे, वहाँ पर जा करके दबंगों ने उनके घर को जलाने का प्रयास किया और जला करके खाक कर दिया है। बिहार में दलितों को दो उसमें बांटा गया, महादलित और दलित। तो महादलित क्या ज्यादा पिछड़ा हुआ है, आप कैसे क्या? देखिए, ये तो वर्गीकरण किया है तो माननीय नीतीश कुमार जी ने इसी आधार पे किया होगा कि कौन पिछड़ा हुआ है, कौन अग्रगण्य में है। तो दलित महादलित का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया है और इसी क्रम में महादलित को, ये एक पहली घटना नहीं है और मात्र बिहार की घटना नहीं है। इस तरीके की घटनाएं अनुसूचित जाति जनजाति दलित वर्ग के लोगों के साथ में अन्य प्रांतों में भी हो रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी पिछले अगस्त के महीने में मतलब एक बच्ची के साथ मतलब जो 3 बच्चे एक मंदिर के सामने अपना खेल रहे थे, किसी तरीके से मंदिर की डोरी छू ली होगी उन्होंने, तो दबंगों ने आकर के उन तीनों बच्चों को बंधक बना करके पिटाई की, बुरी तरीके से उनको पीटने का काम किया। और इसी तरह से अभी कर्नाटका में तो कांग्रेस की सरकार है जो दम भरती है कि हम दलितों के हितैषी हैं, जिसने ये प्रयास किया था लोकसभा के चुनाव में, जो संविधान को लेकर के अपने सर पर घूम रहे थे, जिन्होंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को हम बचाएंगे क्योंकि संविधान खतरे में है। उसी संविधान के खतरे की आवाज़ को देते हुए कर्नाटका के अंदर कांग्रेस की सरकार है। अभी एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद में जब बच्ची ने कहानी अपने घर वालों को सुनाई तो घर वालों ने जब केस मुकदमा FIR लॉन्च कराई पॉस्को एक्ट में, तो वहाँ के जितने भी सवर्ण लोग थे यानी 50 घरों को उन्होंने बहिष्कार कर दिया, सामाजिक बहिष्कार कर दिया। आज की डेट में उन बच्चों को स्कूली किताबें नहीं मिल रही हैं बाजार में, उनको खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है। इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। मैं समझता हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को एक निश्चित रूप से ये प्रण लेना चाहिए कि जब तक इस देश के अंदर दलितों की सरकार नहीं बनेगी, राज्यों के अंदर जब तक दलितों की सरकार नहीं बनेगी, हमारा अत्याचार, शोषण और प्रताड़ना नहीं होगी। बिहार में जो घटना हुई है
उस घटना पर आप एक संगठन के महामंत्री हैं, SC/ST एसोसिएशन रेलवे के, तो आप उस पे कैसे क्या देखता हूँ, क्या आप मदद करेंगे? देखिए, क्या विचार है आपके? हमारा विचार तो यही है, मैं माननीय नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगा अपने ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के संगठन के माध्यम से कि इस पर तुरंत संज्ञान लें, और जो भी दोषी हैं उसमें कुछ लोग पकड़े गए हैं, ऐसा बात नहीं है कि नहीं पकड़े गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने लोग पकड़े गए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। 80 घरों को जलाना कोई खाला का घर नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने घर को जलाने के लिए आए थे, बहुत सारे दबंग होंगे जो इस घर को जलाने के लिए आए थे। तो तुरंत संज्ञान लें, क्योंकि जो पूरे देश में माहौल जो है इस तरीके का जो पैदा हो रहा है, और जो देश के अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग हैं इस घटना से बहुत ज़्यादा आहत हैं और बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी तरफ से यही प्रयास होगा कि किसी भी तरीके से वो जो दबंग लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो और इसकी CBI जांच होनी चाहिए। ये CBI जांच होगी तो तभी खुलासा हो पाएगा क्या? निश्चित रूप से तभी खुलासा हो पाएगा, क्योंकि अभी तो कुछ हो सकता है कि नेताओं का सान्निध्य प्राप्त हो उन लोगों को, उनको बचाने का प्रयास किया जा रहा हो, और ये तभी अरेस्ट हो पाएंगे कि इसमें व्यक्तिगत रूप से नीतीश कुमार जी संज्ञान लें और प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए उन सभी लोगों को अरेस्ट करने का प्रयास करें। ऐसी घटना क्यों हो रही हैं लगातार? ऐसी घटना इसलिए हो रही है कि देश के अंदर एक माहौल बनता जा रहा है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है, इस देश के जो वंचित लोग हैं, इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, इस संविधान को पढ़ना शुरू कर दिया है, उन्होंने अपना अधिकार मांगना शुरू कर दिया है, और मतलब सवर्णों के सामने या किसी भी दबंग के सामने बोलना शुरू कर दिया है। वो चीज़ इनको मतलब सहन नहीं हो रही कि एक दलित का आदमी या दलित का बच्चा या दलित का कोई स्टूडेंट हमारे सामने बोल जाए, या कोई दलित हमारे मंदिर के सामने खड़ा हो जाए, या कोई दलित हमारे गली मोहल्लों में से निकल जाए, या हम किसी भी बहन बेटी के साथ बलात्कार कर दें तो उसका कोई मतलब प्रतिरोध न करे, उसका कोई विरोध न करे, हम जो करना चाहें करते रहें। और आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लोगों ने पढ़ लिया है, पढ़ने का काम किया है, और जब उनको ये जानकारी मिल गई कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें संवैधानिक अधिकार दिए हैं, उन संवैधानिक अधिकारों के रहते हुए हम अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, हम अपनी बात को समाज के सामने रख सकते हैं, हम अपनी बात को सरकार के सामने ले जा सकते हैं। इस बात का उनको कुप्त हो रहा है, इस बात का उनको दुख हो रहा है कि आज ये जो दबे कुचले लोग थे, जिनको हमने हमेशा दबाया और धमकाया, डराया, प्रताड़ित किया, जिन लोगों को सड़क पर चलने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जिन लोगों को अच्छा खाना खाने का अधिकार नहीं था, उन लोगों ने आज कपड़े पहनना शुरू कर दिया है, सड़क पर चलना शुरू कर दिया है, अच्छे अच्छे मकान बनवाना शुरू कर दिया है। तो उनको ये सहन नहीं हो रहा, इसलिए ये मतलब खींच में आकर के इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। राहुल गांधी लगातार बात करते हैं संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। अभी विदेश गए थे तो विदेश में कह रहे हैं कि हम एक समय आने पर आरक्षण अभी खत्म कर देंगे, एक समय आने पर। राहुल गांधी का है, इस देश का कोई भी आदमी आरक्षण को खत्म नहीं कर पाएगा। राहुल गांधी कर्नाटका में देख ले जाके, इस दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में 50 घरों का वहाँ के सवर्णों ने बहिष्कार कर दिया। ये राहुल गांधी क्या है? ये देश के आरक्षण की एक मतलब नींव है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाके तमाम करोड़ों दलितों की समस्या का व्याख्यान जो अंग्रेजों के सामने किया और उनकी स्थिति बताने का प्रयास किया कि इस देश के जो दलित हैं वो जानवरों से भी ज़्यादा बदतर जिंदगी जीने का मतलब उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। और जिस वजह से जब सेपरेट इलेक्टोरेट आया तो एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट जो है उसके आधार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में एक पैक्ट हुआ था। ये दो इंसानों के बीच का पैक्ट नहीं था, ये दो समाज के बीच में पैक्ट था, एक वंचित समाज के लोग और एक अग्रणी समाज के लोग। उन्होंने ये प्रयास किया कि किसी भी तरीके से देश के दबे कुचले लोग जो हैं, इस देश के वंचित समाज के लोग हैं, उनको मुख्य धारा में लाने करके विशेष सुविधाएं दी जाएं और उस विशेष सुविधाओं के आधार पर जो रिप्रेजेंटेशन मिला है उसको हम आरक्षण का नाम दे देते हैं। तो अगर कोई आरक्षण खत्म करने की बात करता है तो राहुल गांधी क्या कोई भी खत्म नहीं कर पाएगा। ये देश के दो समाज जब बैठेंगे, बैठ के चर्चा होगी क्या हम जो दलितों की स्थिति है, जो वंचितों की स्थिति है, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो सपना था वो पूरा हुआ है, या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सपना देखा था कि जब तक इस देश के दलित, वंचित, शोषित लोग इस देश की मुख्यधारा में नहीं आएंगे तब तक इनको विशेष प्रिविलेज मिलता रहेगा। जी, राहुल गांधी यहाँ पर तो दलितों के वोट लेने के लिए कहते हैं कि संविधान की रक्षा हम करेंगे, विदेश में जाकर संविधान एक समय आने पर खत्म करने जैसी बात करते हैं। इस दौरे चरित्र को आप कैसे देख पाते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जब लोकसभा का चुनाव था
तो इन्होंने भारतीय संविधान को हाथ में लेकर के और यहाँ तक संविधान को लेकर के पूरे देश के अंदर माहौल पैदा किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान खतरे में है, इसलिए अगर संविधान बनाना है तो संविधान बचाना है तो हम लोगों को सपोर्ट करो। और उसका सपोर्ट मिला, विपक्ष में इनको अच्छी खासी सीटें मिली। उसके बावजूद भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो वर्गीकरण का निर्णय दिया था, जो कैटेगराइजेशन का निर्णय दिया, उस पर न तो मतलब राहुल गांधी ने कोई अपने विचार प्रकट किए, ना ही क्या नाम है अखिलेश यादव ने विचार प्रकट किए। मैं तो ये कहना चाहूँगा, ये आज संविधान को लेकर के अपने सर पे चल रहे हैं। उस समय कहाँ चले गए थे जब 117वां संशोधन पदोन्नति में आरक्षण का बिल पास होने वाला था, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास होने वाला था। तो जो अखिलेश यादव की पार्टी का जो सांसद था, उसी ने उस बिल को फाड़ा था। और जिस आदमी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के बदौलत लोकसभा में जाने का उनकी एंट्री खुली, उसी आदमी ने पदोन्नति में आरक्षण का बिल फाड़ा था। और उस पदोन्नति में आरक्षण को जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हुए तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में ही जो चीफ इंजीनियर थे, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, बेचारे असिस्टेंट इंजीनियर और जेई बने थे। जी मैं ये इस जो घटना है, मेरा लास्ट आखिरी सवाल है, ये जो बिहार की जो घटना हुई है, इसका बड़ा खुलासा कौन आरोपी है और कौन कैसे क्या हो पाएगा, क्या ऐसी जो मांग हो जो आप करना चाहें? देखिए, मैं तो संगठन के माध्यम से यही मांग करूंगा नीतीश कुमार जी से कि इस पर तुरंत संज्ञान लेकर के इस पर एक्शन किया जाना चाहिए, वरना तो हमारे देश में एक नवयुवा सांसद माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना से सांसद बने, वो मतलब संसद के अंदर न केवल दलितों की आवाज़ उठाते हैं, उन सारे पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं वो आज की डेट में। तो मैं समझता हूँ चंद्रशेखर अकेला ही इस बात के लिए काफ़ी है कि वो इन चीज़ों पर संज्ञान लेकर के और जो सरकारें हैं उन पर दबाव डाल करके उनके खिलाफ एक्शन करवाने का काम करेंगे। इस घटना पर चंद्रशेखर आज़ाद का भी बयान आया है। मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा, चंद्रशेखर की जिम्मेदारी बनती है। चंद्रशेखर का मतलब जो सांसद बने वो मात्र अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के द्वारा नहीं बने, वो उन तमाम लोगों के द्वारा सांसद बनाया गया है जो आज की डेट में इस देश के अंदर प्रताड़ित हो रहे हैं, इस देश के अंदर उनको हीन भावना से देखा जा रहा है। और इस देश में जो दबे कुचले लोग हैं, सब लोगों ने मान सम्मान दे करके माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को संसद में भेजा है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके की घटनाओं पे जो संज्ञान ले रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरीके की लेना चाहिए। और जब भी मौका मिले तो सदन में भी इस आवाज़ को जोर शोर से उठाना चाहिए। अभी तक जो मुद्दे उठाते आए हैं, अब सवाल हो गया है, तो वो आपकी नज़र में कैसे मुद्दे हैं? जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे ऐसे मुद्दे मतलब जो आज तक किसी ने नहीं उठाए। हमारी जो महिला कुश्ती पहलवान है, महिलाओं जिनको अपमानित किया गया विदेशों में, उसकी आवाज़ इन्होंने उठाई। और मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए नहीं, अन्य वर्गों के लोगों के लिए जो प्रताड़ित हो रहे हैं, जो बोर्ड है मुस्लिम समाज, हर चीज़ के लिए जिस बात को मतलब संवैधानिक मतलब दायरे से हट करके जो बात हो रही है आज इस देश में, उन बातों को उठाने का काम माननीय चंद्रशेखर आज़ाद अच्छा कर रहे हैं। जी। तो मेरे साथ अशोक कुमार जी मौजूद थे जो कि SC/ST एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी। बिहार की घटना पर एक बड़ा खुलासा कैसे हो, ये भी इन्होंने बताया। फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस घटना पर अपनी आवाज़ बुलंद की, उसका भी इन्होंने धन्यवाद किया है। फिलहाल अशोक कुमार जी की बातों पर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं।